दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं आखिरी रक्षक, जो आखिरी श्रृंखला की पहली कॉमिक है। वर्ष 2015 में लॉन्च हुई है आखिरी द लास्ट सर्वाइवर श्रृंखला। आप देख सकते हैं इसके कवर पेज के ऊपर इसकी मूल्य 40 रुपये है और इसके अंदर सुपर कमांडो ध्रुव और परमाणु उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इधर उन दोनों के नाम का लोगो है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते आखिरी रक्षक, राज कॉमिक्स से मेरा जुनून। 6 जुलाई। ध्रुव, तुम यहाँ क्या हुआ? यहाँ सर चकरा रहा है। यह कौन सी जगह है? पता नहीं। ओह, कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ। एक मिनट, यह तो साटी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। यानी हम दिल्ली में हैं। कोई बड़ी भयंकर घटना घटी है यहाँ। शायद उस घटना के आफ्टर शॉक के कारण हम दोनों को पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है सर। यह सब कैसे हो गया? इस जगह को देखकर तो लगता है जैसे यहाँ भीषण बमबारी हुई है। मस्तिष्क में जो सवाल घुमड़ रहे हैं उनका जवाब फिलहाल हम दोनों के पास ही नहीं है। हमें यहाँ किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो कि हमारे सवालों का जवाब दे सके। पूरी साटी में एक भी इंसान नहीं है, ना जिंदा ना मुर्दा। शायद यहाँ मौजूद लोग आपदा से पहले ही यहाँ से सुरक्षित निकल गए होंगे। ये मोबाइल फोन्स, घड़ियाँ, चश्मे आदि यहाँ कार्यरत वैज्ञानिकों के होंगे। इनका इस तरह यहाँ होना तुम्हें अजीब नहीं लग रहा परमाणु? शायद वे लोग भागने की जल्दी में इन्हें छोड़ गए होंगे। भागने की जल्दी में मोबाइल फोन तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी घड़ियाँ व पावर के चश्मे भला इस तरह उतार कर क्यों फेंक जाएंगे? सभी घड़ियों और मोबाइल फोन्स के टाइमर 4 जुलाई पर रुके हुए हैं। यह संयोग नहीं हो सकता। सवालों का जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे, यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कौन सी बात सर? हमारे सवालों का जवाब एक शख्स दे सकता है, प्रोबर्ट। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो प्रोबर्ट? प्रोबर्ट, जवाब दो प्रोबर्ट। प्रोबर्ट, मैं प्रोबर्ट से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ ध्रुव। मेरे परमाणु सूट के सेंसर्स को प्रॉप्ट के कोई सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। तब तो प्रोबोट तक पहुंचकर कुछ पता चल सकता है। असंभव। पूरा का पूरा शहर बियाबान सुनसान पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे सभी लोग एकाएक कहीं गायब हो गए हैं। मैं सोच रहा था इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस या मीडिया साटी तक क्यों नहीं पहुंची। अब जवाब मिल गया। आसमान में परिंदे तक नजर नहीं आ रहे। एक मिनट परमाणु, नीचे देखो। इन गाड़ियों को देखो परमाणु। पूरे शहर में सभी गाड़ियां इसी स्थिति में हैं। एक दूसरे से टकराने की इनकी स्थिति से ऐसा लगता है जैसे इनके सवार इन्हें चलाते चलाते अचानक ही गायब हो गए। यह है तो अजीब, लेकिन अभी हमारा प्रोबर्ट की लैब तक पहुंचना ज़्यादा जरूरी है ध्रुव। हमें अति शीघ्र लैब तक पहुंचना होगा। प्रोबर्ट का शरीर बिल्कुल निर्जीव है। प्रोसेसर, कंडेंसेटर, सर्किट, पावर, बैटरी सब कुछ ठीक ठाक है। फिर भी इसकी मशीन शरीर काम नहीं कर रहा है। मैं स्टार ट्रांसमीटर के द्वारा कमांडो हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी कनेक्ट नहीं हो रही। घर का नंबर, पापा और श्वेता का मोबाइल फोन भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मांड रक्षक फ्रीक्वेंसी भी काम नहीं कर रही है। किसी भी ब्रह्मांड रक्षक से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। लैब के सैटेलाइट और इंटरनेट कार्य नहीं कर रहे हैं। कहीं दिल्ली के साथ साथ पूरी दुनिया तो खाली नहीं हो गई। राजनगर मोमेंट लेटर। राजनगर में आपका स्वागत है। हे भगवान, लगता है सरस्वती जी गलत समय पर तुम्हारी जबान पर विराजमान हुई है परमाणु। वाकई पूरी दुनिया गायब हो गई है। कमांडो हेडक्वार्टर के इंटरनेट कनेक्शन भी कार्य नहीं कर रहे हैं। कमांडो फोर्स का भी कोई पता नहीं। पुलिस स्टेशन, मंत्रालय, अस्पताल सब कुछ खाली पड़ा है। कोई परिंदा तक नहीं है। हमें बाकी शहर चेक करना होगा ध्रुव। मुंबई।
मुंबई भी पूरी सुनसान है। महानगर का भी यही हाल है। सभी ब्रह्मांड रक्षण भी गायब है। दिस इज इम्पॉसिबल। यह तो हम दोनों कोई सपना देख रहे हैं या फिर हम किसी तरह के समय आयाम में फंसे हुए हैं। नहीं ध्रुव, यह ना तो कोई सपना है और ना ही कोई समय आयाम। जब हम दोनों को होश आया था उस समय सूरज ठीक हमारे सिर के ऊपर था, और जब हम सूरज डूबने वाला है समय अपनी निश्चित गति से चलायमान है। तो हमें पता लगाना होगा परमाणु कि ऐसा क्या हुआ कि एकाएक पूरी दुनिया गायब हो गई। कैसे और कहाँ पता लगाएंगे हम पूरी दुनिया घूमनी होगी परमाणु। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिलेगा। वैसे भी अब हमारे पास दुनिया भर का समय है। हमारे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है। यदि जल्दी ही हमने इस गड़बड़ के कारण का पता लगाकर इसे ठीक ना किया तो पूरा ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा। यह सारी गड़बड़ पृथ्वी से शुरू हुई है, तो इनसे इंतजार किस बात का है? टेरेस खील खील करके बिखेर दो पृथ्वी को। तो फिर हम क्या करें? यदि हमने ऐसा किया तो मुसीबत खत्म होने के बजाय और बढ़ जाएगी। जॉर्ज, पृथ्वी के नष्ट होने से ट्रांसफ्यूजी असंतुलित होकर हर आकाश गंगा और ग्रह में फैलने लगेगा। नतीजा सिर्फ ब्रह्मांड का विनाश होगा। तो फिर हम क्या करें? हम पृथ्वी पर जाकर इस गड़बड़ के स्रोत को ढूंढकर उसे ठीक करना होगा। बिगड़ा हुआ संतुलन वापस बनाना होगा। तो समय नष्ट मत करो टेरेस, यान पृथ्वी की ओर ले चलो। रियो डेनेरिजियो, मुझे पता नहीं था परमाणु कि तुम प्रकाश गति से उड़ सकते हो। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ ध्रुव। मेरा परमाणु पावर शूट मुझे लगभग 4000 मील प्रति घंटा उड़ने की गति प्रदान करता है, परंतु मैं 6 ट्रिलियन मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा हूँ। परमाणु पावर सूट या कोई भी मानव शरीर इस गति के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, शक्ति को छोड़कर। मैं चुपी पेरू। यदि मैं तुम्हारी परमाणु एनर्जी से बने इस शटल में नहीं होता तो मेरा शरीर भी खील खील हो जाता। मैं इतना आराम से उड़ पा रहा हूँ जैसे मैं हमेशा से इसका आदी रहा हूँ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क। अब तो यह सिद्ध हो गया है कि इस पूरे विश्व में हम दोनों आखिरी बचे हैं। वी आर दी लास्ट सर्वाइवर्स। तो अब हम क्या करेंगे ध्रुव? जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना सूझे तो हमें बैक टू बेसिक्स होना पड़ता है। मतलब प्रॉब्लम यह है कि विश्व में पेड़ पौधे वनस्पतियां आदि तो अपने स्थान पर है, लेकिन जीव जंतु सभी गायब हो चुके हैं। हमें पृथ्वी के उस हिस्से में जाना होगा जहां हर पल जीव की उत्पत्ति होती है। इस रेन फॉरेस्ट में अकेले कीट पतंगों की ही 2.5 मिलियन प्रजातियां मौजूद थी। पशु और पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियां का घर है यहाँ हर पल जीवन का उत्पत्ति होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। हमें पता लगाना होगा कि प्रकृति अभी भी जीवन उत्पन्न कर रही है या नहीं। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया ध्रुव। यहाँ के नमी से भरे वातावरण में करोड़ों लार्वा मौजूद होने चाहिए। मैं सूक्ष्म रूप से इस जगह का निरीक्षण करता हूँ। ध्रुव का शक सही था। मैं सचल जीवन की उत्पत्ति नहीं हो रही है। वनस्पतियां और फफूंद पनप रहे हैं, लेकिन कीट पतंगों के अंडे और लार्वा जिनका इस वातावरण में मौजूद होना स्वाभाविक है, नदारद है। आखिरी रक्षक। अरे, यह अंडे अभी आधा सेकंड पहले यहाँ नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे यह अभी अभी वातावरण में प्रकट हुए हैं। इन अंडों का क्रमिक विकास सामान्य से कहीं तेज स्तर पर हो रहा है। नहीं, यह सामान्य मच्छरों के अंडे नहीं है। परमाणु को सूक्ष्म रूप में पानी में गए हुए 1 मिनट से ऊपर हो। अरे, यह कैसी आवाज है? ऐसा लगा जैसे वह पेड़ के पीछे कोई है। शायद वह कोई जानवर है या फिर कोई इंसान। हे भगवान, ये कौन सा जानवर है? मेरे परमाणु शक्ति काम नहीं कर पा रही है। मैं खुद को सूक्ष्म से सामान्य में नहीं ला पा रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि यह अजीब और गरीब मच्छरों की फौज अपने पहले भोजन के रूप में मुझे देख रही है।
तो गाइज ये वाला पार्ट यहीं था। आगे की वीडियो में और ज़्यादा सस्पेंस है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इसका आगे का पार्ट कब अपलोड किया है। प्लीज़, धन्यवाद।